जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मेटल और नॉन मेटल की शुरुआत की थी और मेटल और नॉन मेटल का यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ध्यान रखेंगे साथियों, हमने उसमें बताया था मेटल क्या होता है और मेटलॉइड के बारे में और जो है नॉन मेटल के बारे में, यानी एलिमेंट्स के जो है तीनों पार्ट्स बता दिए थे हमने। धातु और उपधातु के बारे में हमने बताया था। आज जो है मेटल के कुछ और भी जो कैरेक्टर बचे हुए थे उनको जो है ध्यान रखेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेटल क्या होते हैं कि परावर्तन गुण के कारण, ठीक है, इसमें जो है रिफ्लेक्शन जो है गुण पाया जाता है। परावर्तन गुण के कारण जो है धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं चमकीली क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें परावर्तन गुण जो है पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छा सूचालक विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अच्छा सूचालक कौन है? तो चांदी। तो चांदी जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा सूचालक है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे कि शीशे के अयस्क का नाम क्या है? तो गैलेना, पीबीएस। ठीक है, गैलेना जो है शीशे का अयस्क है। धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि जो है अभिक्रिया करने के बाद वह कैसा जो है गुण रखता है? तो उभयधर्मी, यानी एम्फोटेरिक जो है कैरेक्टर वो रखता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले दो ऐसे धातु हैं, एल्युमिनियम और जिंक। तो एल्युमिनियम और जिंक जो है दो ऐसे धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात करते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। जो अम्ल के तरह भी कार्य करे और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और जो है जिंक जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं और इन दोनों का ही जो है कैरेक्टर कैसा होगा? तो अम्ल और क्षार दोनों की तरह होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी कहेंगे। चलिए आगे ध्यान रखेंगे कि मेटल जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। कहने का मतलब यह जो है धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड की जो है प्रकृति कैसी होती है? तो बेसिक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वह कैसी होती है? तो बेसिक होती है, यानी क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसके अलावा जो है एल्युमिनियम के कुछ अयस्क हैं, जैसे बॉक्साइड यानी Al2O3 हाफ H2O, इसके जो है फॉर्मूला है। उसके बाद है कोरेंडम जो है Al2O3, ठीक है, Al2O3, कोरेंडम, बॉक्साइट और जो है क्रायोलाइट, ये तीनों ही जो है किसके अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के कौन कौन अयस्क हैं? तो बॉक्साइट है, कोरेंडम है और क्रायोलाइट है। क्लियर है? उसके अलावा जो है जिंक के दो अयस्क हैं, कौन है? कैलेमाइन है और जिंक पायराइट है। कैलेमाइन है और जिंक पायराइट। तो कैलेमाइन और जिंक पायराइट किसके अयस्क हैं? तो जिंक के जो है अयस्क माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे जो है हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। लिथियम क्या है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि सबसे भारी धातु कौन है? तो इरिडियम। इरिडियम जो है सबसे भारी धातु है। अगर सेकेंड जो है भारी धातु की बात, यानी दूसरे स्थान पर बात करें तो वह है ओस्मियम। कौन है? ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु है इरिडियम। अगर इरिडियम ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक किसको कीजिएगा? तो ओस्मियम को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनियम जो है यह क्या है? सबसे कठोर धातु। हार्डेस्ट जो है मेटल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लेटिनियम। इसके अलावा सबसे मृदु धातु यानी कि बहुत ही सॉफ्ट धातु जो है, सबसे सॉफ्टेस्ट धातु अगर माना जाए तो वह है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है,
तो मृदु धातु सोडियम और पोटेशियम है। इसे जो है चाकू से जो है काटा जा सकता है, मतलब इतना ये सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब जो है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही जो है मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में? क्योंकि जैसे ही यह वायु यानी एयर के संपर्क में आएगा तो यह जलने लगता है, तो इससे बचने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे बात करेंगे सोडियम की ऐश के, तो सोडियम के ऐश का भी नाम क्या है? तो क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट जो है सोडियम का भी ऐश है और एल्युमिनियम का भी ऐश है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा जो है पोटेशियम की ऐश की बात करें तो पोटेशियम के ऐश की बात है तो कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो है इसका फॉर्मूला है KCl MgCl2 इंटू जो है 6H2O। KCl इंटू MgCl2 इंटू जो है 6H2O इसका जो है फॉर्मूला होता है कार्नेलाइट का। उसके अलावा जो है अगर हम कहेंगे वे धातु जो सबसे ज्यादा तन्य और सबसे ज्यादा आघातवर्य हो, कहने का मतलब मोस्ट मेलेबल एंड जो है डक्टाइल मेटल की बात करें तो वह है सोना। यानी कि जो है सोना को बहुत ज्यादा ही पीट पीट कर आप पतला कर सकते हैं। सोना के अलावा ऐसा कोई धातु नहीं है जो सोने से ज्यादा पतला हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है ध्यान रखेंगे आशा की धातु मेटल ऑफ होप किसे कहेंगे? तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा की धातु यानी मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आगे पिंच ब्लेंड और येलो केक के नाम से भी जो है यूरेनियम को जानते हैं। तो यूरेनियम को अन्य दो नाम से जाना जाता है, पिच ब्लेंड्स एंड येलो केक के नाम से। येलो केक यानी पीला केक किस धातु को कहते हैं? तो आशा की धातु। आशा की धातु यानी यूरेनियम को कहते हैं। ठीक है, आगे भविष्य की धातु जो है किसे कहेंगे? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जा रहा है। उसके अलावा किस धातु का उपयोग जो है चमड़ा उद्योग में करते हैं? तो क्रोमियम। क्रोमियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो चमड़ा उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है क्या हो सके, ज्यादा हो सके।